घर का भेदी लंका ढाए। आपने कहावत सुनी होगी, क्या ये कहावत किसी राजनेता पर सही बैठती है? एक नेता जो कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद चेहरा था, लेकिन फिर वही नेता उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। आज वही नाम है शुभेंदु अधिकारी। ये वेस्ट बंगाल के सीएम पद के उम्मीदवार अब सीएम बन भी गए हैं। वेस्ट बंगाल की राजनीति में सबसे ताकतवर चेहरों में गिना जाता है। शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्व मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था, जहां पर आए दिन दंगे हुए। टीएमसी का जो चेहरा सामने आता है और लेफ्ट पार्टी जिसका 35 साल का करियर खत्म होता है, और ममता बनर्जी द्वारा अपना एक स्थान एक ऐसे पॉलिटिशियन के रूप में चुना जाना और लोगों के रूप में आना, ये मेदिनीपुर सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पश्चिम बंगाल में उनके पिता शिशिर अधिकारी भी सबसे बड़े राजनीतिक नेता में से एक थे, यानी कि राजनीतिक उनके परिवार का हिस्सा पहले से थी। ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक परिवार से होना काफी नहीं होता है दोस्तों। पहचान हमें खुद बनानी पड़ती है, वो भी ग्राउंड लेवल पर जाकर। साल 2007 पश्चिम बंगाल में उस समय वामपंथी सरकार हुआ करती थी। नंदीग्राम में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध शुरू होता है, और यहीं से शुभेंदु अधिकारी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आते हैं। सबसे पहले इसका फायदा टीएमसी द्वारा ममता बनर्जी द्वारा भुनाया जाता है। उस आंदोलन में कई लोगों की मौत हो जाती है, लगभग 9 लोग इसमें मारे जाते हैं। पूरे बंगाल में सरकार के खिलाफ गुस्सा फैल जाता है, और यही आंदोलन में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर वो उभरते हैं। अब यहां से वो टीएमसी में दाखिल हो जाते हैं, और टीएमसी में जब दाखिल होते हैं तो उनका कद और बढ़ जाता है। 2011 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को हरा दिया और रास्ता दिखा दिया, एक नए युग का प्रारंभ कर दिया। उस जीत में शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी भूमिका मानी गई। इसके बाद वो लगातार मजबूत स्थिति में आते गए। 2009 में लोकसभा सांसद बने, 2016 में विधायक बने, और पश्चिम बंगाल के सरकार में मंत्री भी रहे। लोग उन्हें ग्राउंड लेवल का नेता कहने लगे। यहाँ पर उनकी छवि और ज्यादा बढ़ने लगी। जब छवि और आगे आती जाती है तो कोई भी नेता यह सोचता है कि उसकी जगह अब वहां नहीं, उसकी जगह मेन कुर्सी पर है, यानी कि वहां के सीएम पद। लेकिन सीएम पद के लिए टीएमसी की उम्मीदवार ममता दीदी अपना झंडा पहले से गाड़ कर रखी हुई थी। फिर आया वह साल जहां उन्हें एक मौका मिल जाता है। 2020 राजनीतिक मतभेद बढ़ने लगते हैं, और दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही ज्वाइन करते हैं, बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा एक खेला माना जाता है, क्योंकि वे सिर्फ एक नेता नहीं थे, टीएमसी के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक थे। नंदीपुर या नंदीग्राम का चुनाव 2021 विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी जीत मिलती है, और लगभग 2000 वोटों से वह ममता दीदी को एक तरफा चुनाव में हरा देते हैं। यहाँ रैलियां, रोड शो, हजारों की भीड़, और फिर जो रिजल्ट आता है सबको चौंकाने वाला था। जैसे हमने अभी कहा, यह चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि आज तक बीजेपी इस क्षेत्र में इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ नहीं आ पाई थी, और इसके बाद भी बीजेपी सरकार यहां सरकार नहीं बना पाती है। हालांकि बीजेपी ने 2021 में 77 सीटें जीती थी, लेकिन टीएमसी ने 200 सीट जीतकर या 200 से ज्यादा सीट जीतकर अपना खूंटा और मजबूत कर दिया। फिर भी बीजेपी पहली बार बंगाल में इतनी बड़ी विपक्ष पार्टी बनकर उभरी, किसी को अंदाजा भी नहीं था। और उसी समय शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं। विचार करने वाली बात है। आक्रामक भाषण, शुभेंदु अधिकारी की राजनीति एक अलग ही मानी जाती है। उनकी राजनीति 3 चरणों पर चलती है। हिंदुत्व और क्षेत्रीय मुद्दों का मिश्रण, सबसे पहली चीज। मजबूत संगठन, दूसरा है आक्रामक भाषण शैली, बहुत ज्यादा क्षेत्रीय भाषा में। आपको मालूम होना चाहिए, जो राज्य जिस भाषा के लिए जाना जाता है, उस राज्य में उस भाषा के प्रति और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए वहां का रहवासी वही भाषा में अगर आपको समझाता है तो उसका प्रभाव और ही कुछ होता है। वे लगातार राज्य सरकार पर हमला बोलते रहे, और बीजेपी उन्हें बंगाल में बड़े चेहरे के रूप में पेश करती रही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या
अगर वह भविष्य में या बीजेपी के वह सीएम बनते हैं जो कि उन्होंने शपथ ली है, तो शुभेंदु अधिकारी राजनीतिक विश्लेषण करने के बाद सबसे मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की राजनीति इतनी आसान नहीं है। यहां भावनाएं, भाषा, क्षेत्रीय पहचान सब चुनाव प्रभावित करते हैं दोस्तों। राजनीति में सबसे खतरनाक वही खिलाड़ी होता है जो सिस्टम को अंदर से समझ लेता है। शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी की टीम का हिस्सा हुआ करते थे, आज वही उसके सबसे बड़े विरोधी के रूप में और साथ ही साथ बंगाल के सीएम भी बन चुके हैं। अब सवाल यह नहीं है कि वो बड़े नेता है, अब सवाल यह है क्या बंगाल में वो नई लहर ले पाएंगे या बंगाल में जो भी पार्टी चुनाव जीती है वो लंबे समय तक अपना इतिहास कायम रखी है। जैसे लेफ्ट की बात करें तो लगभग 35 साल और ममता की बात करें तो लगभग 15 से 16 साल। तो शुभेंदु अधिकारी क्या बीजेपी को लंबे समय तक और साथ ही साथ चीजों को और अच्छे से हैंडल कर पाएंगे? तो प्लीज कमेंट जरूर करें और चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।